यार, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस पल को पहले भी जी चुका हूँ? मैं तो इस जगह पर पहली बार आया हूँ, फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद मुझे पता है कि अब क्या होने वाला है, यानी मेरे साथ अभी जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है। कभी कभी आपको भी ऐसा फील हुआ होगा जब भी आप कहीं नई जगह पर जाते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, तभी आपको अचानक से आभास होने लगता है कि ये जगह मैंने पहले कभी देखी है, या मैं जो काम कर रहा हूँ वो पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन कब? ये तो मैं पहली बार कर रहा हूँ ना, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ये काम कर चुका हूँ? जब भी ऐसी कोई फीलिंग आती है तो मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं। आखिर एक पल के लिए मुझे क्या हुआ था? कैसा अनुभव था ये? मानो समय का चक्र दोबारा घूम गया हो। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। तो चलते हैं फ्यूचर की उन घटनाओं में जो हमें ये आभास कराती हैं कि ये पहले भी हो चुकी हैं। फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास करना, इसे डेजा वू कहते हैं। मतलब जो काम हम करने वाले हैं उसका आभास हम पहले ही कर चुके हैं डेजा वू के जरिए। डेजा वू एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है जो पहले कभी नहीं देखा। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जब कोई घटना हमारे साथ घटने वाली होती है और उसको हम पहले ही फील कर चुके होते हैं। अब बात आती है कि डेजा वू फील होता क्यों है, इसके पीछे का क्या रीज़न है। डेजा वू, इसकी कई थियोरीज हैं जिनको हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। डेजा वू शब्द का यूज सबसे पहले 1876 में फ्रांसीसी फिलोसोफर एमिल बोयराक ने अपनी एक बुक लेवेनियर देस साइंसेस साइकिक में किया था। शुरुआती रिसर्चर्स ने डेजा वू को एक मेंटल डिसऑर्डर जैसे एनेक्सिटी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया जैसे डिसऑर्डर से लिंक करने की कोशिश की, लेकिन वे फेल रहे। डेजा वू कोई डिसऑर्डर नहीं है। डेजा वू सिर्फ हमारे दिमाग की दिखाई गई एक झलक होती है जो अक्सर ऐसी घटनाओं का अनुभव कराती है जो पहले हमारे साथ कभी हुई ही नहीं होती। आखिर क्या है इसके पीछे का साइंस? डेजा वू क्यों महसूस होता है? इसकी कई थ्योरीज प्रचलित हैं। न्यूरोसाइकाइट्रिक डॉक्टर ओहा सुस्मिता का कहना है इसके पीछे मेमोरी थ्योरी हो सकती है। मतलब हम पहले कोई काम कर चुके हैं और हमारा माइंड उसको भुला देता है, लेकिन दोबारा ऐसी सिचुएशन आने पर माइंड में फिर से वो अनुभव ट्रिगर होने लगता है कि ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। ऐसी कुछ समानताएं दिखाने की कोशिश करता है हमारा माइंड। आसान शब्दों में कहें तो हम प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं और पहले जो अनुभव हम कर चुके हैं उनमें कुछ समानताएं होती हैं जिससे ऐसा लगता है कि मौजूदा घटना पहले भी हो चुकी है, और इन्हीं समानताओं को हमारा दिमाग समझने की कोशिश करता है। पिछली उन घटनाओं को याद करने लगता है जो मौजूदा समय से मेल खाती हैं। इस वजह से हमें ऐसा फील होने लगता है कि ये घटना हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। डेजा वू से जुड़ी दूसरी इंटरेस्टिंग थियोरी है स्प्लिट परसेप्शन, मतलब विभाजित धारणा। इस यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी और कठिन संरचना है हमारा माइंड। हमारा दिमाग दो तरह का होता है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। यानी हमारा माइंड एक ही समय पर एक ही तरह की घटनाओं को दो बार प्रोसेस करता है। जब एक ही सिग्नल कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तो कभी कभी हमारा कॉन्शियस माइंड उस सिग्नल को प्रोसेस नहीं कर पाता और थोड़ी देर बाद वो सिग्नल कॉन्शियस माइंड में दोबारा ट्रिगर होता है, तो डेजा वू जैसी फीलिंग आने लगती है। जैसे हम रात को सपने देखते हैं और सुबह होते ही भूल जाते हैं, क्योंकि वो सपने हमारे कॉन्शियस माइंड ने नहीं बल्कि सबकॉन्शियस माइंड ने देखे थे, और सबकॉन्शियस माइंड द्वारा देखे गए सपने कॉन्शियस माइंड को याद नहीं रहते, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहते हैं। जैसे हमने आज रात को कोई सपना देखा और सुबह होते ही भूल गए, लेकिन अगर हम कोई ऐसा काम करने लग जाते हैं जो थोड़ी बहुत सपने से रिलेट करता है, तो वो सपना हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में ट्रिगर होने लगता है। यानी उस सपने की कुछ झलकें हमें धीरे धीरे याद आने लगती हैं। और ऐसा ही होता है डेजा वू के केस में, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड
कॉन्शियस माइंड को दोबारा सिग्नल देता है तो वो घटनाएं एक बार फिर से दोहराने लगती हैं और ऐसा फील होने लगता है कि ये पहले भी हो चुका है। डेजा वू की तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी मैट्रिक्स थ्योरी। इसके अनुसार हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो असली है ही नहीं, यानी हमारा ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी एडवांस स्पीसीज ने डेवलप किया है और इसे इतनी स्मूथली डिज़ाइन किया है कि मानो ये एक असली दुनिया लगती हो। और डेजा वू उसी सिमुलेशन के प्रोग्राम में हुए एक ग्लिच का परिणाम है। इसी ग्लिच की वजह से हमें कभी कभी वो झलक दिखाई दे जाती है जो हमारे साथ इन फ्यूचर होने वाली होती हैं या किसी दूसरे यूनिवर्स में हमारे साथ हो चुकी होती हैं और उस यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन किसी ग्लिच की वजह से हमारे पास पहुंच जाती है और ऐसा फील होने लगता है कि हम ये पहले भी कर चुके हैं। डेजा वू बहुत ही स्ट्रॉन्ग रियलिस्टिक फीलिंग होती है जिसका पता लगाना कि ये हमारे माइंड में कैसे अनुभव होती है बहुत ही मुश्किल है। साइंटिस्ट डेजा वू को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, डेजा वू पर लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसके लिए कुछ पार्टिसिपेंट्स को बुलाया गया और उनको वर्चुअल रियलिटी की मदद से डेजा वू महसूस कराने जैसा माहौल बनाया गया जो सिर्फ उन पार्टिसिपेंट्स के अनुभवों से जुड़ा था, लेकिन ये अनुभव उनको पूरी तरह से याद नहीं थे। इस एक्सपेरिमेंट को गेस्टाल्ट फैमिलियरिटी हाइपोथेसिस नाम दिया। इसमें उन लोगों को डेजा वू को ट्रिगर करने के लिए उनके द्वारा बताई गई लोकेशन पर कुछ चीज़ों को रखा गया। जब पार्टिसिपेंट ने उस लोकेशन पर जाकर देखा तो डेजा वू वाली फीलिंग आई। मतलब कहने का ये है जब कोई व्यक्ति अपने अतीत से जुड़ी कोई वस्तु को दोबारा देखता है, हालांकि वो वस्तुएं उसे याद नहीं होती, लेकिन उसका माइंड उन वस्तुओं से जुड़ी घटनाओं को याद करने लगता है, उनको रिक्रिएट करने लगता है और ऐसा फील कराता है कि ये घटना पहले हो चुकी है, ये वस्तुएं पहले भी देखी हैं। डेजा वू वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए एक्सप्लेन के मुताबिक डेजा वू सिर्फ हमारी पुरानी यादों के ही कुछ क्षण होते हैं जो हमारे मौजूदा समय से रिलेट कर जाते हैं और एक पूर्वाभास जैसी फीलिंग आने लगती है। हालांकि डेजा वू के बारे में सही एक्सप्लेनेशन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि डेजा वू हमारे दिमाग से क्रिएट होता है और हम अपने दिमाग के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। और डेजा वू लगभग 80% लोगों को एक महीने में एक बार तो होता ही है। क्या आपने कभी डेजा वू को महसूस किया है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप ये वीडियो पहले भी देख चुके हो? अगर ऐसा है तो समझ लो कि आप फील कर रहे हो डेजा वू।